नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर 5 में से एक व्यक्ति को हमें होती हुई देखने को मिलती है। और इस समस्या का नाम है मुंह से दुर्गंधी होना, जिसे हम हैलिटोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये समस्या जिसे भी होती है उसे खुद को पता होता है कि उसको ये समस्या है, तो वो पहले ही यदि पार्टी में या किसी फंक्शन में जाता है तो बैकफुट पे रहता है, ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता है, ज्यादा हंसने की कोशिश नहीं करता है। हो सके उतनी कोशिश करता है कि उसका मुंह बंद रहे, क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे ही वो मुंह खोलेगा उसके मुंह से ऑफेंसिव स्मेल आएंगी और जैसे ही स्मेल आएंगी लोग पीछे हट जाएंगे, लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सोशली बैकवर्ड चले जाते हैं, थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस हमें लूज होता हुआ देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इस समस्या के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमें होती हुई देखने को मिलती है, और वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस समस्या में हमें काम आती है। इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध के बारे में। अब ये हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध आखिर होती क्यों है? ऐसा है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हम कोई भी खाना जब खाते हैं तो इनकी एक्टिविटी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और जैसे कि इनकी एक्टिविटी बढ़ती है वैसे ये एसिड को ज्यादा रिलीज करना शुरू करते हैं। और ऐसे में यदि हम हमारे मुंह को ठीक तरह से साफ नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से कई बार बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई बार होता यह है कि हम हमारी मुंह को, दांत को तो साफ करते हैं लेकिन जीभ को साफ करना भूल जाते हैं, या दांत के बीच में जो स्पेस होती है उसे साफ करना भूल जाते हैं। तो वहां पे भी खाने के पदार्थ रह जाते हैं या ये बैक्टीरिया जो है ये रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मुंह की दुर्गंध आती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पेट में यदि कोई गड़बड़ी है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है, तो ऐसी समस्या के अंदर भी हमें हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा छोटे मोटे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हमें लोगों के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि बार बार यदि किसी के मुंह में छाले हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से हमें अक्सर दुर्गंध आती हुई देखने को मिलती है। किसी को दांत के अंदर कैविटी हो गई है या जिसे हम कहते हैं कीड़ लग गई है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी हमें मुंह से दुर्गंध आती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार मसूड़ों की प्रॉब्लम लोगों के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, या फिर पायोरिया कई लोगों को होता है। तो इन समस्या के अंदर हमें मुंह से दुर्गंध आती हुई देखने को मिलती है। पायरिया और हैलिटोसिस ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। पायरिया के अंदर कई बार हमें पस और खून हमारे मसूड़ों से जाता हुआ देखने को मिलता है, जो कि एक अलग समस्या है, और हैलिटोसिस एक अलग समस्या है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी कम पीते हैं। तो पानी कम पीते हैं तो मुंह उनका ड्राई हो जाता है, और मुंह ड्राई होने की वजह से कई बार उनके मुंह से हमें दुर्गंध आती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, बाहर जाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, ऐसी खाना खाते हैं जो पैकेज ड्रिंक्स जिसे हम कहेंगे, पैकेज फूड जिसे हम कहेंगे, ये चीजें ज्यादा खाते हैं। तो इनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इन प्रिजर्वेटिव्स की वजह से भी कई बार हमें मुंह की दुर्गंध की समस्या होती हुई देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं कई खानों के अंदर, तो उन केमिकल्स की वजह से भी मुंह की दुर्गंध की समस्या हमें अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनके मुंह से तो ऑब्वियस है, ये नॉर्मल है कि उनके मुंह से प्याज या लहसुन की स्मेल आएंगी। ये ऑफेंसिवनेस है, ये नॉर्मल है, कुछ देर तक रहेंगी और चली जाएंगी। लेकिन यदि ऐसा है तो वो व्यक्ति अगर खुद ही खुद को समझ ले और प्याज और लहसुन खाना कम कर दे तो उसे ये समस्या ज्यादा नहीं होंगी, ये हेल्दी चीज है। अब इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? तो बहुत से लोगों को साइनस की तकलीफ होती है, बार बार सर्दी होती है, छींके आते हैं, तो ऐसे लोग व्यक्तियों के अंदर भी हमें मुंह से दुर्गंध की समस्या होती हुई देखने को मिलती है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लंग्स की तकलीफ हो, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हालांकि ये हमारा ओरल कैविटी लंग्स के साथ भी जुड़ा होता है, तो लंग्स की प्रॉब्लम में भी कई बार हमें हेलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध देखने को मिलती है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गले की समस्या हो, बार बार टॉन्सिल्स होता हो, तो टॉन्सिल्स की समस्या यदि बार बार हो रही है, उसके अंदर पस बन रहा है, तो उसकी वजह से भी मुंह के अंदर हमें दुर्गंध आती हुई देखने को मिलती है।
तो इन सभी समस्याओं के अंदर हमें मुंह की दुर्गंध देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा कई जो है गंभीर बीमारियां होती है, गंभीर समस्याएं होती है, इसके अंदर भी हमें हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध की समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि किसी को डायबिटीज हो सकता है, किसी को किडनी की बड़ी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह में दुर्गंध हो रही है, या फिर हो सकता है कि उसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से उसके मुंह से दुर्गंध आ रही है। तो ये 2-3 सीरियस कंडीशंस भी है जिसके अंदर हमें हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध की समस्या देखने को मिलती है। अब ऐसे में यदि हैलिटोसिस हो जाता है, ये कारण हमने समझा है क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कारण हो सकते हैं और उस व्यक्ति को खुद का कारण आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है और कारण के हिसाब से ही हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हैलिटोसिस यदि किसी को हो ही गया है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुंह की सफाई हमें करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि रात को सोते समय लेट खाना होता है, लेट पार्टी होती है, तो हम आलस कर लेते हैं, मुंह साफ नहीं करते, ब्रश नहीं करते और बिना ब्रश करे सो जाते हैं। तो सुबह उठते से ही उनके मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो रात को सोते समय मुंह को ठीक तरह से साफ करना बहुत जरूरी होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि किसी को हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध है तो उनको कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर में पानी और जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। जिंक और पानी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जिंक वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जिससे कि हैलिटोसिस की समस्या में उन्हें काफी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। ये दवाइयां लक्षणों के हिसाब से दी जाती है, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप एक बार इन दवाइयों को लेने से पहले आपके चिकित्सक की सलाह ले लीजिए, क्योंकि ये दवाइयां कारागर जरूर है, लेकिन चिकित्सक की सलाह से लिया तो ज्यादा अच्छे और लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली दवाई, यदि मुंह की दुर्गंध किसी के अंदर हमें देखने को मिलती है और पहले यदि कोई आता है और कहता है कि मेरे मुंह में दुर्गंध है, तो सबसे पहली दवा जो दिमाग में आती है वो है मक्सॉल। ऑफेंसिवनेस इस दवा के अंदर भर भर के हमें देखने को मिलता है। मुंह यदि हम देखेंगे तो मॉइस्ट होता है, ऐसा भी नहीं कि मुंह ड्राई है, मुंह के अंदर अच्छा खासा सलाइवा होता है, लेकिन हाँ बार बार छालों की समस्या मक्सॉल के पेशेंट के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेट की गड़बड़ी, खासकर छाले जैसी जो लक्षण होते हैं, सिफिलिटिक जिसे हम कहते हैं लक्षण, वो ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर यदि मुंह की दुर्गंध आ रही है, मुंह खोलते से ही 2-2 फुट दूर तक के यदि बदबू आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर मक्सॉल बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ऐसे व्यक्तियों को मक्सॉल 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूअसली हमें देना चाहिए। इसकी दूसरी दवा जो कि काफी कॉन्स्टिट्यूशनल है और लॉन्ग स्टैंडिंग जो बैड ब्रेथ होता है, मुंह की दुर्गंध होती है जो लंबे समय से, उसके अंदर बहुत ज्यादा कारगर है, वो है सल्फर 30। सल्फर एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। सल्फर के केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद में उसके मुंह से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। हालांकि वो कहता है कि मैंने ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाया, मैंने लहसुन प्याज पूरा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है। ऐसे लक्षण यदि किसी के अंदर हमें देखने को मिलता है और सालों साल से ये लक्षण यदि देखने को मिल रहे हैं, तो सल्फर 30 बहुत अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन सल्फर 30 हमें रोज नहीं लेना है। सल्फर 30 हमें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन सुबह शाम 2-2 बूंद ऐसे व्यक्तियों को देना चाहिए और कंटिन्यूअसली 2-4 महीने तक यदि हम ये दवा देते हैं तो स्थायी रूप से समाधान। इसके अलावा कुछ रोगी ऐसे आते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा गैसेस बनती है, बहुत ज्यादा डकारें आती है। तो ऐसे कोई व्यक्ति यदि है जिन्हें बहुत ज्यादा डकारें आ रही है और गैसेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग गम्स की समस्या, और उन्हें यदि हैलिटोसिस या मुंह की दुर्गंध की समस्या होती है, तो ऐसे रोगियों के अंदर कार्बोवेज 30 बहुत अच्छी तरह से काम करती है। कार्बोवेज 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार ऐसे रोगियों को हमें देनी है। दोस्तों कुछ रोगी ऐसे भी आते हैं हमारे पास में जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट, तंबाकू जैसे स्टिमुलेंट्स बहुत ज्यादा लेते हैं और साथ ही साथ इन्हें पेट की भी गड़बड़ी थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है। रात को लेट सोते हैं, पार्टी करते हैं और दिन में लेट उठते हैं। ऐसे रोगियों के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 की भी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार ऐसे रोगियों को हमें कंटिन्यूअसली देना चाहिए, जिससे उन्हें हमें आराम होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुंह के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें होती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि जिंजिवाइटिस है या पायोरिया है। ऐसे मुंह की समस्या होती है जिसकी वजह से उन्हें हैलिटोसिस की समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे रोगियों के अंदर क्रियोसोटम 30 बहुत अच्छी तरह से काम करती है। दोस्तों आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ये दवाइयाँ प्लीज आपके नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से ही लीजिएगा, मन से मत लीजिएगा।